हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे जेड स्कीम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो कुछ बातें यहाँ पे फिर से रिपीट होंगी, जैसे पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे हुआ था, पीएस फर्स्ट में कैसे आया था, यह सब बात यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जेड स्कीम में कैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, एक्साइटेशन कैसे होता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यू वुड देन आस्क हाउ डज पीएस सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। आप पूछेंगे कि पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई कंटिन्यूअसली कैसे होता है। तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वहां पर पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट की बात हुई थी। तो इसी के ऊपर एक फिगर है, उससे मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे जब पीएस सेकेंड है, ये पीएस सेकेंड है, तो पीएस सेकेंड में 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होगा। जैसे ही 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन था इस एलएचसी में रिएक्शन सेंटर पे, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया, पीएस सेकेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। देन यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीएस सेकेंड का जो था वो पास आउट कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पीएस फर्स्ट के एलएचसी रिएक्शन सेंटर पे, और फिर यहां से P700 का लाइट एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर, और यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन फिर से होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन फिर से पास कर देते हैं NADP प्लस के पास, जो कि NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग को ये बात मैंने प्रीवियस वाली कर ली, जेड स्कीम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, तो इसलिए मैंने एक बार इसको बता दिया। अब आगे बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या कह रहा है। तो पीएस सेकेंड में पहला लाइन है कि पीएस सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई कंटिन्यूअसली कैसे होता है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वेयर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब ये कह रहा है कि फोटो सिस्टम सेकेंड से मूव हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करना आवश्यक होता है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं उसको रिप्लेस करना नेसेसरी होता है। तो देखते हैं जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड है, तो यहाँ पे जब 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इस रिएक्शन सेंटर पे था, पीएस सेकेंड के रिएक्शन सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो एक्साइट होके चला गया, मूव हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव हो गए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास होके आगे पास आउट हो गए, ओके, पीएस फर्स्ट में। लेकिन अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो यहां से फिर से रिप्लेस कैसे होगा, तो ये बात करेंगे कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला गया फिर वापस यहां पे कैसे आएगा, फिर से तो जाना होगा। तो देखते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से लॉस हुए, एक्साइटेशन जब हुआ 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब हुए जब पीएस सेकेंड के रिएक्शन सेंटर पे, देन यहां से इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए आगे की तरफ, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास आउट होके फोटो सिस्टम फर्स्ट में चले गए। वो इलेक्ट्रॉन्स का फिर से यहाँ पे कैसे सप्लाई होगा, कैसे रिप्लेस होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पीएस सेकेंड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकेंड में क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, तो कहां से होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां पे होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब भी होता है तो वो होता है पीएस सेकेंड में। तो पीएस सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअसली सप्लाई कहां से होता है और कैसे होता है, तो ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पीएस सेकेंड में ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है।
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा, जब एक वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन निकलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन कहां से, और ऑक्सीजन। तो ये तो पता है कि जब भी वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन तो होगा ही, तो ये ऑक्सीजन निकला। 2 प्रोटॉन H2 कहने का मतलब है कि 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन निकला, H प्लस दैट मीन्स की प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन तो रिलीज होता ही है। ओके, और द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द pH सेकेंड। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो एसोसिएट होता है किससे, pH सेकेंड से। तो मैंने अभी बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां पे होता है, pH सेकेंड में। तो यही बात बोल रहा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द pH सेकेंड। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस। मैंने अभी इस इक्वेशन को बताया था कि वाटर का स्प्लिटिंग जब होता है तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं, H प्लस मीन्स प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। जब एक वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। दिस क्रिएट्स इन ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं वाटर के स्प्लिटिंग से, तो ये वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। ये जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं वाटर के स्प्लिटिंग से, तो वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स में से एक होते हैं फोटोसिंथेसिस के। The electrons needed to replace those removed from photosystem first are provided by photosystem second। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का कैसे लॉस होता है और फिर यहाँ पे सप्लाई कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो pH सेकेंड में 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर जाते हैं, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर में बचे नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से अवेलेबल हो गए। तो पहले जो एक्साइट हुए थे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम सेकेंड के पास चले गए थे, और देन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास आउट हो गए थे pH फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे, और देन यहां से फिर से तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। जब P700 नैनोमीटर का जब लाइट एब्जॉर्ब होगा pH फर्स्ट में, तो फिर से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चले जाते हैं pH फर्स्ट में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ ये कहां से रिप्लेस होंगे, तो यहां pH फर्स्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या मूव होते हैं तो वो रिप्लेस किए जाते हैं pH सेकेंड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली pH सेकेंड में कंटिन्यूअसली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होते रहते हैं, और यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वैसे वैसे pH फर्स्ट के थ्रू आते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू pH फर्स्ट में आते रहते हैं, और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर pH फर्स्ट के जो होते हैं वो अचीव करते जाते हैं। अब ये इक्वेशन है वाटर स्प्लिटिंग का। तो देखते हैं 2H2O, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल की बात है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है 2H2O। इसका ब्रेकडाउन जब होता है तो 4H प्लस 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन है, ओके, 2 हाइड्रोजन और 2 पहले से है। यहां पे 2 हाइड्रोजन, इसका यूनिट लगाएं, और ये 2 पहले से, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 4H प्लस। H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो 4 प्रोटॉन का रिलीज हुआ, 2 2 जा 4, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना, ये यूनिट है 2, तो 2 ऑक्सीजन भी, तो 2 ऑक्सीजन। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होते हैं तो 4 प्रोटॉन
2 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the pH second, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. मैंने पहले बताया था कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो किससे एसोसिएट रहते हैं? पीएच सेकेंड से। यहां पर ये जेड स्कीम वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला देखिए, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये किससे एसोसिएट है? तो फोटो सिस्टम सेकेंड से। जब भी एसोसिएटेड रहते हैं तो वो ये फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएट रहते हैं। ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम सेकेंड से तो एसोसिएट रहते ही हैं, लेकिन ये जो है ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पर होते हैं। इसका भी कोई प्लेस तो होगा, जैसे ये रिएक्शन सेंटर एलएससी में होते हैं रिएक्शन सेंटर, तो यहां पर भी कोई ना कोई तो प्लेस होगा कि ये कहां पर होते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के इनर साइड में होते हैं। तो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के इनर साइड को बोलते हैं ल्यूमन। जो थाइलेकोइड होता है उसके इनर साइड के मेम्ब्रेन को बोलते हैं ल्यूमन। ओके, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड। अब ये क्वेश्चन किया है कि प्रोटॉन्स और O2 जो फॉर्म्ड होते हैं, ओके, प्रोटॉन्स और O2 जो फॉर्म्ड होते हैं वो कहां रिलीज होते हैं? वाटर स्प्लिटिंग से बनने वाले प्रोटॉन जो हैं और ऑक्सीजन वो कहां रिलीज होते हैं? इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अभी अभी मैंने बताया था कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएट रहते हैं किससे? पीएच सेकेंड से। तो पीएच सेकेंड में जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएट रहते हैं, तो ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कोई ना कोई प्लेस में होंगे, कोई ना कोई जगह में होंगे। तो ये इस जगह को बोलते हैं क्या चीज? ये कहां होते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स? तो ये होते हैं थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के इनर साइड में, जिसको ल्यूमन कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन जो फॉर्म्ड होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के दौरान, तो ये कहां रिलीज होते हैं? इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इन द ल्यूमेन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहां पर? इन द ल्यूमेन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इसका आंसर होगा। तो गाइज ये वीडियो समझ में आया होगा, मैं होप करता हूं, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, देन बाय।